आपने कल वीडियो देखी होगी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10th के लिए, तो उसके न्यूमेरिकल उसमें रह गए थे क्योंकि लगभग 1.25 घंटे की वो वीडियो हो गई थी। तो इसमें न्यूमेरिकल ले रहा हूं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, और ये वादा कर रहा हूं कि इससे बाहर एक भी आपका न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आएगा। यानी कि लाइट वाला चैप्टर आज फिनिश हो रहा है और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, और ऐसे ही आपको हर किसी चैप्टर के वन नोट्स मैं दूंगा, और इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं दर्पण और लेंस दोनों के ही जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे, और आपके अपवर्तनांक पे आधारित अपवर्तन पे जो भी वो भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर। सब चीज को शुरू करने से पहले आपको बहुत सारी इजी चीजें बता देता हूं। आप चैप्टर पढ़ के भी आएंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए 1/v प्लस 1/u, और ये किसके बराबर 1/f के। ये तो फॉर्मूला यूज करना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपका जो f है ये फोकस दूरी है, और v है ये प्रतिबिंब की दूरी है, दूरी दे रखा है तो लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है वो अलग चीज है, प्रतिबिंब की दूरी ध्यान रख लेना है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर इसमें v क्या है u क्या है, हमें ये पता नहीं चलता है, तो वो आपको बता रहा हूं। u वस्तु की दूरी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब एक एक करके। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, अब ये कोई वैल्यू आ गई, या तो ये v होगी या u होगी या f होगी। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब दूरी हो गई तो इसका मतलब ये या तो प्रतिबिंब की या वस्तु की, पर कोई वस्तु रखने पर, तो वस्तु की दूरी हो गई है, कोई वस्तु रखी जा रही है, तो आपका u दे दिया, आपको 20 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान रखनी है कि u की जब भी वैल्यू लो वो हमेशा नेगेटिव लेना, u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव लेना, तो u माइनस 20 हो जाएगा। कोई भी सवाल हो सब में u 20 लेनी है, तो माइनस की लेनी है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दूरी यहां दे दी फिर, और किसकी, प्रतिबिंब की, तो ये आपकी v हो गई 30 सेंटीमीटर, v हो गई 30 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत के तीन से सवाल मैं स्लो करके लूंगा आपको हर चीज बताते हुए, फिर हम आराम से तेज कर लेंगे। तो अब यहां आपसे f पूछी जा रही है। अब ये देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और दर्पण है आपका अवतल। अगर अवतल दर्पण है तो ये ध्यान रख लेना f नेगेटिव आनी चाहिए आंसर में। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया है तो आंसर गलत हो गया है, नेगेटिव आना चाहिए। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये नोट बनाकर लिख लेना अपना अलग, जो भी बाद में भूल जाते हैं कि सवाल कैसे नहीं होते, ये स्पेशल नोट्स हैं आपके लिए। इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं कर पाओगे। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और बात हो रही है दर्पण की, बात हो रही है दर्पण की। तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है तो v जो है वो हमेशा माइनस की आएगी आंसर में, या जब आप पुट करोगे तो माइनस की पुट करनी है। भाई देखो यहां 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि माइनस की रखनी प्लस की, क्योंकि आंसर सिर्फ माइनस प्लस पे ही बदल जाता है। तो v माइनस की रखनी है। बात किसकी हो रही है, दर्पण की। अगर दर्पण में ही बात हो रही है आभासी प्रतिबिंब की, तो v पॉजिटिव रखना है।
चाहे दर्पण आपका अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, अवतल या उत्तल, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/f=1/v + 1/u, ये हमारा फॉर्मूला है। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहां लिख देंगे इससे ऊपर दिया है, ये सब बातें दी गई हैं, यहां लिख देंगे दिया है। फिर दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u, v है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/30 प्लस 1/-20। तो जो ये मल्टीप्लाई हो रही है माइनस प्लस की, तो ये यहां से माइनस काट के प्लस काट के प्लस माइनस माइनस कर दूंगा। ओके, तो इसका क्या करना है आपको, बहुत सिंपल तो ये है कि पहले एलसीएम लो, लेकिन बहुत आसान बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें। 20 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 है तो माइनस के 20 हो जाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, 30 का 1 में करोगे तो 30 हो जाएगा बटे। फिर आपको इनका दोनों का आपस में करना है, 3 दूनी 6, यानी कि 600 आ गया। करो, माइनस के 20 और माइनस के 30, तो माइनस के 50 हो गए, डिवाइड बाई 600, और एक इसके उसमें चल रहा है 1/f में। जब भी f निकालना हो, क्योंकि अपॉन में है, तो दोनों इस लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन को बदल दो और राइट साइड वाली को भी बदल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f = 600 डिवाइड बाई -50, बदल दिया, काट लो, 1 0 से 1 0, 5 से 60 12 बार, तो -12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। देखो आंसर माइनस में आया, मैंने पहले बोला था कि अगर आंसर माइनस में आएगा तो अपना आंसर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो ये सब बातें आपकी समझ में आई होगी पहले क्वेश्चन में जो हमने ली। अब हम चीजों को फास्ट फॉर्म में रखेंगे। देखो, अवतल दर्पण के सामने, दर्पण आपका अवतल है, ये भी लिख लेना दिए में, जिससे आप कंफ्यूज ना हो बाद में। दिया है, क्या क्या दिया है, जो दर्पण है वो अवतल है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो 10 सेंटीमीटर दूर, दूर रखी है क्या वस्तु, वस्तु रखी है तो ये u दे दिया, -10 अपने आप ही बना लेंगे। उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये v दे दी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बन रहा है। मैंने बोला वास्तविक, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, वास्तविक बन रहा है तो नेगेटिव। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ आपको बतानी है। कैसे करोगे, अब से फॉर्मूला पुट करो, 1/f = 1/v, यानी -1/30 और प्लस माइनस के 10, तो प्लस बीच वाला तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, -10 -30 डिवाइड बाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 30 दाम का 300, ठीक है, = ऊपर ऐड करोगे तो -40 डिवाइड बाई 300, ये किसके बराबर आए, 1/f के। तो f लिखना चाहोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, 300 डिवाइड बाई -40, 0 से 0 काटो, -30 में 4 का भाग दो, तो 4 सत्ते 28, बचे 2, 20 हो गए, तो 4 पंजे 20, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, आ रहा है ना अब तो समझ में आपके में। पहले सवाल में बता दिया आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है, और वो बातें अपने दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन को हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, अब चीजें चेंज होंगी, पहले एफ निकलवाया आपके, कुछ और निकलवाएगा आपसे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिखो, दिया है क्या,
दर्पण तो दिया है आपको अवतल, और यहां फोकस दूरी दे दी आपको 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, अब ये बात भी एक स्टार बना के यहां लिख लो। अवतल, और जो एफ होगी वो होगी आपकी नेगेटिव, चाहे ये दर्पण हो या ये लेंस हो। दर्पण और लेंस दोनों के लिए। चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, एफ हमेशा नेगेटिव लिखना। उत्तल के लिए उत्तल दर्पण या लेंस, जो एफ लिखना वो लिखना पॉजिटिव। ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए, तो एफ माइनस का 20 हो गया। हर वो जानकारी देके चल रहा हूं आपको। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो इसका मतलब यू दे दिया आपको -30, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है, तो v कैसा निकल के आएगा। अब तो हमें प्लस माइनस v का कुछ रखना ही नहीं है, v तो अपने आप ही आ जाएगा जो जिसमें आना है, ठीक है। चलिए रखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v, सीधी वैल्यू रखते हैं, तो 1/v, v तो हमें निकालना ही है, प्लस 1/u, तो 1/u, u कितना है -30, तो इस माइनस वाले से बीच वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू लिख लो -20। अब v निकालना है। अब देखो यहां आपको बहुत बच्चों को बदलना नहीं आता इसको, तो आपको यहां v निकालना है। v निकालना है तो आप राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो आपको इक्वेशन वो दिख रहे हैं, आपको वैल्यू दिख रही है, तो राइट साइड वाली वैल्यू में 1/v आ रहा है, तो 1/v वहां रख लो। देखो 1/v हमने यहां रहने दिया, और ये आपका निशान हो गया। तो आपको देखो v को अकेला छोड़ना है, जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ना है, तो राइट साइड में आपके -1/30 रह गया, और लेफ्ट साइड में -1/20। तो जो दूसरी तरफ है उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब 1/20 लिखा हुआ माइनस का, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम अपने राइट साइड वाले को उठा के इधर भेज रहे हैं, तो इधर माइनस का 1/30 है, तो प्लस का 1/30 हो जाएगा। अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/20 प्लस 1/30। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 का -1 में करोगे तो -30, और 20 का 1 में करोगे तो +20, डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में करोगे तो 600। अब ये देखो प्लस के 30 है और वो माइनस के 30 है, प्लस के 20 है, तो आंसर आएगा -10 डिवाइड बाई 600। ये 1/v के बराबर है। अगर आप v बराबर लिखना चाहोगे तो 600 डिवाइड बाई -10, तो 1 0 से 1 0 काट दो, -60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण, फिर से लिखो, हर बार आपको लिखना है, पेपर में दिया है दर्पण आपके पास अवतल। इससे बाद में कंफ्यूजन नहीं रहता कि हम एफ पॉजिटिव नेगेटिव रखना भूल जाते हैं, पता भी रहता है क्वेश्चन पढ़ते समय क्या रखना है, पर बाद में भूल जाते हैं हम। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो एफ दे रखी है वो -10 सेंटीमीटर दे रखी है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो क्या है, वस्तु है तो u और प्रतिबिंब है तो v। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो u दे दिया -20 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, तो दर्पण से कितनी दूर बनेगा क्या प्रतिबिंब, तो v पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल, ऐसे करके पुट करनी है वैल्यू आपको। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप चाहो तो बिना वैल्यू रखे भी इन चीजों को बदल सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया
कि आपको क्या करना है, 1/, देखो इधर 1/f है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। आपका इधर बराबर का निशान करके 1/v है, v निकालना तो v को उधर रहने दो अकेला, तो u को इधर भेजो, तो ये प्लस के 1/u है, इधर आने पर माइनस के 1/u, वैल्यू अब रख लो। तो 1/f माइनस के 1/10 माइनस u कितना है, माइनस का 20, तो माइनस का 20, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। करो सॉल्व, ये 1/v बराबर चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का नीचे का मतलब ऊपर ही है, तो 20 का -1 में किया तो माइनस के 20 प्लस 10 का 1 में किया तो 10, डिवाइड बाय दोनों का आपस में करो तो 200, ऊपर आया माइनस का 10 और नीचे आया 200। ठीक है, तो v इज इक्वल टू बदल दो इनको, 200/10, 0 से 0, आंसर आया आपका -20 सेंटीमीटर। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं आपके में। क्वेश्चन नंबर 5, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे पेपर मैंने बोला है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप ना कर पाओगे। करिए इसको, चलो क्या अलग कलर से करते हैं। क्या क्या दिया है देखो, पहले देखो दर्पण कौन सा दिया है, दर्पण है अवतल, अवतल 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। आप देखो यहां चीजें बदल गई, मैंने बोला था अगर आपको दूरी दी है तो यू है, अब मैंने बोला था वस्तु की दूरी तो यू हो गया, अब ये बोल रहा है कि लंबी, यहां लिख देता हूं, वस्तु की अगर लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई, तो आपको इसको यूज करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। अगर वस्तु की लंबाई की बात, ओ प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब को बोलते हैं आई, बोलते हैं प्रतिबिंब को इमेज, तो हाइट ऑफ आई हम लिख सकते हैं HI। ठीक है, ये आपको पुट करनी है वैल्यू। अब देखो क्या क्या दे रखा, हमें कोई और रिलेशन यूज नहीं करनी, ये हम देखने वाले हैं। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी 3 सेंटीमीटर, लिख लो। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो दर्पण की त्रिज्या दे दी R 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहां से F चाहिए, तो F हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण का F कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये कैसे निकल के आया ये बात भी समझो, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2, पढ़ा होगा तुमने सबने, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो हमने यहां रख लिया 8 का आधा 4 कर दिया, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अवतल दर्पण शुरुआत में दे रखा है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। सामने 42 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, अवतल दर्पण के सामने 42 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब पहले आपको यहां बताना है V क्या होगा। ठीक है, अब यहां ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, यहां फोकस दूरी नहीं होगा, क्योंकि फोकस दूरी तो हमारे पहले से ऑलरेडी दे दी ना 4 सेंटीमीटर, तो ये सीधा सीधा क्या है, 42 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु रखी हुई है, तो आपको U दे दिया, U हो गया आपका -42 सेंटीमीटर, और V निकालना है, निकाल सकते हैं। अब आंसर में पूछा क्या क्या है, V पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति V हो गया, प्रतिबिंब का आकार भी पूछा है दूसरे नंबर पे, ये आकार मतलब उसकी हाइट पूछ रहा है, तो यहां आपको बतानी है हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, और प्रकृति भी बतानी है, मतलब वो वास्तविक बनेगा या आभासी। तो मैंने बोला था वास्तविक के लिए हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो अगर V नेगेटिव आया तो वास्तविक, और पॉजिटिव आया तो आभासी बनेगा।
इनको लिखते हैं हम चीजों को, हमने यहां बना लिया। चलिए, तो फॉर्मूला वही 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से 1/v सीधा निकाल लेंगे। 1/v जो होगा वो 1/f माइनस 1/u के बराबर होगा। वैल्यू रखो 1/f की वैल्यू, तो माइनस के 1/4 माइनस 1/4 यू सा लग रहा है, ऐसे बनाओ, माइनस के 42। तो ये माइनस का बीच बीच के प्लस के हो गए। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -42 प्लस 4 का एक में करेंगे तो 4 डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो 168 आपका नीचे एलसीएम आ गया। चाहो तो एलसीएम करके भी कर सकते हो, पर मैं सीधा एलसीएम ना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करो, तो माइनस के 42 और प्लस के 4 कितने बचे, ये हो गए आपके माइनस के 38। 38 और 4 42 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 168। इसको उल्टा करो, 1/v के बराबर है ना, तो v निकालोगे तो 168। देखो माइनस नीचे है या ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का नीचे लिख लो, ऊपर का ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चेंज कर सकते हैं। बटे 38 चेंज करो, तो 38 किससे कटता है आपका, 19 से कटता है, तो काट दो। 19 दूनी 38, पहले चलो 2 से काट लेते हैं, तो नीचे 19, ऊपर कटेगा तो बाद में देख लेंगे। 2 से काटो, 2 8 16 और 2 चौका 8। ठीक है, तो 84 19 से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही लिख सकते हो, या इसे आप पॉइंट में लिखोगे, और आंसर आ किस में रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो 19 दिया, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, तो 4 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा आपका आंसर, इतने सेंटीमीटर। पर देखो आगे क्या आ रहा है, माइनस, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अब हमें हाइट ऑफ इमेज बतानी है, एच आई और बतानी, सेकंड नंबर पे हमें ये पूछा था। एक और साइड में फॉर्मूला लिखो आप, यहां लिख देते हैं नीचे। एक होता है आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये m बराबर दो फॉर्मूले हैं, माइनस वी अपॉन यू और एच आई अपॉन एच ओ। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को आपस में भी इक्वल रख सकते हैं, तो यहां इनकी हम यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का। अपने सब फॉर्मूले एक साइड में, बाद में जैसे जो भी पढ़ते चले जाओ, शुरुआत में लिख लेना, हर चीज आराम से देख देख के आपको बताई जा रही है। तो माइनस वी बाई यू, तो माइनस के 84 बटे 19, ये v हो गया, बटे u, तो u है आपका कितना, -42। तो -42 ये इधर हो जाएगा भाई, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, चलो बता देता हूं। 42 तो बटे 1 करोगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो फिर से 42 जो है वो अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस का 42 है तो नीचे माइनस आने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू एच आई, ये हमें निकालना है, बटे एच ओ। एच ओ कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। फिर एच आई निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज देखो, यहाँ पहले शुरुआत में काट लेते हैं, मैंने इसलिए वहां फ्रैक्शन को काटा नहीं था, अगर मैं वहां पॉइंट में लिख देता फिर यहाँ पॉइंट में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती। 42 दूनी 84, तो ये आया 2 बटे 19 इज इक्वल टू एच आई अपॉन 3। देखो अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 एच आई बराबर 3 दूनी 6, तो एच आई बराबर 6 बटे 19। ठीक है, और कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं, तो आपका हाँ यहां हमसे कहीं ना कहीं कोई इशू आया है कि जिससे ये हाँ आंसर माइनस में ही रहेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा माइनस ही रहता है, तो एच आई भी माइनस में ही आना चाहिए। क्या इशू हो गया है देखो, तो माइनस के v बाई यू है, तो माइनस के v बाई यू है, तो माइनस तो अलग है, v भी हमारे पास माइनस का था, u नीचे माइनस का था, तो ये माइनस से माइनस हो गया, फिर भी एक माइनस रह जाता है, तो इधर आता है, और हम फाइनली यहां लगा देते हैं। आप इसका भाग देंगे तो पॉइंट कुछ करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, 0.0
और तो कुछ पूछा नहीं है इसमें, बस यही था। हमने फ्रैक्शन में ही वैल्यूओं को छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, वो अपने आप में काफी लंबा सवाल था जो बन सकता था। देखो इजी से हम आगे की तरफ बढ़ के आ रहे हैं। जो भी सवाल नहीं आता आप उसको फिर से पीछे की तरफ बैक करके वापस देख लीजिएगा उसको। अब देखो क्या क्या दिया है। दर्पण आपका, थोड़ा तेजी से चलते हैं, अवतल है। वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो एफ अपने आप ही निकाल लो माइनस के 30 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो u बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v बतानी है आपको, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है h i बतानी है आपको, और प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब वास्तविक है या आभासी। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम पिछले जैसा सवाल है। तो पहले v निकालना है, तो v क्या होगा, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/, और प्लस का होता है माइनस के 1/u। रखो वैल्यू 1/, तो माइनस के 1/30 माइनस 1/u माइनस के 45, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/45। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करने पर ये ज्यादा जाएगा तो मैं इसका एलसीएम छोटा ले लूंगा। तो 45 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 90। 30 या 90 तो माइनस के 3 प्लस 45 दूनी 90 तो 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करो माइनस के 30 प्लस के 2, तो माइनस के 28/90। ये 1/v बराबर था, तो यहां से अगर v बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90/28 किसका, माइनस का। 30 या 90 लगभग 2.8 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, क्या, सेंटीमीटर। मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे फिर आगे इसकी जरूरत है। फॉर्मूला यूज करना माइनस v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, v भी हमारे पास माइनस का है, तो 90/-28/u। u हमें पता है 28 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, u है अपने पास कितना, -45, तो ये भी माइनस आगे आ जाएगा 45 बराबर हाइट अपॉन ho। ठीक है, काटो 45 दूनी 90, 2/28 तो नीचे 14, माइनस से माइनस, माइनस का 1/14। कैलकुलेशन कर लेना, ये तो बहुत इजी है। अगर तुम 10th क्लास में पढ़ रहे हो, शुरुआत में बहुत तेज करा दिया मैंने, वो आराम से करा दिया, तो आप आराम से कर लेना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के, सॉरी HO की तो हमें वैल्यू रखनी है, HI इज इक्वल टू HO डिवाइड बाई 14। तो HO कितना था 4, तो 4/14, 4/14 काटोगे तो 2 बार नीचे 7 बार। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज निकल के आई माइनस की 2/7 सेंटीमीटर। माइनस की वैल्यू आई है तो आंसर किसका, वास्तविक, किसका वास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए क्या क्या दे रखा है। अवतल दर्पण, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिए, अगर मैं बहुत धीरे चलूंगा तो फिर वो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे और समय ज्यादा लगेगा। दर्पण, दर्पण है आपका अवतल। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो F दे दिया सीधा सीधा, तो किसका होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि F उसका अवतल है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो U दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर, तो U हमेशा माइनस का। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी ना बोले, प्रतिबिंब की स्थिति भी, तो भी V बतानी है। तो ये सेम एग्जैक्ट सवाल हम कर चुके हैं, ये आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है, लिखना है। कमेंट में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर जो भी इसका निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि सेम है भाई। देखो मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो सेम है तो उनको फिर हमें ज्यादा टाइम लेना जरूरत नहीं है। आगे
क्वेश्चन नंबर अगला क्या क्या है दिया है, अवतल दर्पण। तो दर्पण आपका अवतल है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। तो एफ जो आपको दिया है -25 सेंटीमीटर दिया है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। अब देखो यहां क्वेश्चन बदल गया, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी पर, तो यू पूछ रहा है आपसे। तो यू हमारा माइनस में आना चाहिए, ये हमारा मेन पहला वो रहना चाहिए कि आंसर माइनस में नहीं आया तो आंसर गलत हो गया। जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। प्रतिबिंब का आकार मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार मतलब आकार की बात कर रहा है तो वो वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर हो गया। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी बनाइए। किरण आरेख बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यू ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ बराबर है। तो मतलब हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई और एच ओ बराबर है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज हम ये दोनों बराबर पर, लेकिन कुछ मान लेते हैं। तो एच आई जो होता है, अब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनता है, इसमें बराबर बनता है। तो हमें एक चीज पता है, बराबर, वैसे तुम आंसर इसका सीधा भी बता सकते हो, बराबर बन रहा है तो हमें पता है बराबर दर्पण में कब बनता है अवतल में, जब वो चीज सी पर रखी हो। उम्मीद करता हूं ये चीजें पता होंगी आपको। जब वस्तु दर्पण में सी पर रखी हुई होती है तो आपको उसका वास्तविक आकार का बनता है, और लेकिन उल्टा बनता है। तो एच आई तो हो जाएगा माइनस का कुछ ही मान लो, एक्स मान लो, एच ओ प्लस का एक्स। क्यों, ये बात भी समझो। दर्पण में नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी वो नेगेटिव, और ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी पॉजिटिव, चाहे इधर हो या इधर। नीचे की जो भी है नेगेटिव और ऊपर की पॉजिटिव। सही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है तुमने ध्यान होगा, ये सी है तो सी का प्रतिबिंब सी पे बनता है बराबर आकार का। तो नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में और वस्तु की लंबाई प्लस में रखो। तो एच आई अपॉन, तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू -1। तो रखो, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू -v बाई यू। तो एम की जगह -1 रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से v बराबर आ जाएगा u के। दोनों की दूरी बराबर आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू रखो। तो 1/u प्लस 1/u। यो हमने u रखा है, पहले वाला तो वो तो v बराबर रखा है, दूसरा u तो u ही है, उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो इसलिए हमने इसको माइनस का नहीं रखा है, ध्यान रख लेना। u माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम। तो रखो, u एलसीएम आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन एफ के। तो यहां से u बराबर हो जाएगा 2f। 2 कितना है, ओ f कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 दूनी 50, और f कैसा था माइनस का, तो माइनस का 25 मतलब माइनस का 50 सेंटीमीटर। यही आंसर। ये मैंने बोला था कि जब वस्तु सी पर रखी हो तो आपका प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है, और सी का मतलब क्या है, फोकस से डबल। भाई एफ के से डबल क्या होता है, आर। तो आर क्या आएगा, 50 आएगा। हम दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या क्या चीजें दी हैं। दिया है दर्पण जो है आपका अवतल दे रखा है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ जो दे रखा है वो -5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, v पूछ रहा है। और यह वास्तविक, क्या यह वास्तविक होगा, अगर v नेगेटिव आती है तो वास्तविक होगा, पॉजिटिव आती है तो आभासी होगा। पर यह वास्तव, जब आप आंसर निकालोगे तो वास्तविक ही निकल के आएगा, आप देख लेना ही। ठीक है, तो ये आंसर, आप ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि ये भी कोई हार्ड नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तो मैं खुद कर ही रहा हूं आपके लिए। आगे एक, ये देखो पहले दिया क्या है, दिया है। अच्छा, उसके लिए हमने किरण आरेख नहीं खींचा था,
पिछले वाले सवाल के लिए, इस वाले के लिए किरण आरेख खींचोगे तो पहले आपने क्वेश्चन निकाल लिया, दर्पण हो गया। इसमें क्या करोगे, 25 सेंटीमीटर के लिए कुछ ना कुछ मान के चलोगे कि हमारी जो एफ है वो मानो यहां है, 5 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर ऐसे मान लेना। फिर यहां क्या होगा, 50 हो जाएगा, तो वस्तु रखी है यहां। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो एक सीधी डालो किरण, कहां से निकल के जाएगी, फोकस से। फिर दूसरी डालो एफ से, एफ वाली का नियम क्या कहता है कि समांतर निकल के जाएगी, तो प्रतिबिंब बना यहां। तो इस तरह से आपको प्रतिबिंब बनाना है। तो वो पहले वाला अगर आपने पार्ट देखा है जिसमें मैंने पूरा वही बताया आपको, लैंग्वेज और परिभाषाएं बताई हैं, तो आप इसे इजी फॉर्म में कर सकते हो। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रखा हूं आपको, वहां जाके उसको चेक कर लेना। तो यहां देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। पहले देखो दिया क्या है, दर्पण कौन सा है, पहले ये देखो, उत्तल। फिर दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, तो मतलब 40 सेंटीमीटर दूरी पर आपका वस्तु रखी हुई है, तो u बराबर -40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बताना है आपको, और किरण आरेख भी खींचना है। चलो किरण आरेख भी खींचेंगे, पहले v निकाल लेते हैं कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। v निकालेंगे तो 1/v = u वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 1/f - 1/u। रखो वैल्यू, 1/f कितना, 1/40 माइनस 1/40, तो ये माइनस के 40 है, माइनस माइनस से बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। एलसीएम कितना है, 40, ऊपर हो गया 2, यानी कि ये v बराबर आपका निकल के आएगा 40/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया है, यानी दर्पण से राइट साइड की ओर ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब हम किरण आरेख खींच लेते हैं। किरण आरेख के लिए पहले हमने एक प्रतिबिंब का निर्माण किया, उसका दर्पण का, ये उत्तल दर्पण है, और ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। मानो यहां कहीं इसका ये C है और इसके मिडिल में ये कहीं F है, ऐसे ही मान लिया हमने। और इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर दूर, तो राइट साइड में तो कभी वस्तु रखी नहीं जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। तो मानो ये 40 सेंटीमीटर यहां से जितना ये है उतनी लगभग ये दूरी पर हमने यहां पॉइंट मान लिया, यहां आपका वस्तु रखी हुई है। अब आपको पता है वस्तु रखी हुई है, तो एक चीज तो यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दो, आपका प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में बनेगा। P आपका यहां होगा, तो F और P के बीच में ही बनेगा हमेशा। डालो, एक हम समांतरकरण डालते हैं, वो कोई भी समांतरकरण फोकस से होकर जाती है। अगर मैं फोकस से होकर ऐसे निकालूं तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि दर्पण से जो आपकी किरण है वो पार नहीं कर सकती, हमें से पीछे की तरफ करना पड़ेगा, और पीछे की तरफ ऐसे करना पड़ेगा कि मानो ये F से निकल के आ रही हो। चलो वापस कर देते हैं इसको, और मानो कहां से आ रही है, पीछे से ऐसे आ रही है। इस तरह से दूसरी किरण C से डाल दो, ये डाल दी, तो ये C पार तो करेगी नहीं, पार नहीं करेगी, तो यहां के बाद ये क्या बनाएगी, डॉटेड लाइन बना देते हैं हम यहां से। तो यहां के जाने के बाद ये वापस लौट के आ गई होगी, ऐसे गई होगी, फिर वापस लौट के आ गई आपके। तो इसने कहां काटा, यहां इसका प्रतिबिंब बनता है इस तरह से। तो अर्थात यहां से लेके, इससे दिखा देता हूं आपको, यहां से ये वाली जो दूरी होगी ये 20 सेंटीमीटर होगी,
क्योंकि राइट साइड आई है आपके पी से, तो ये पॉजिटिव निकल के आई है। और दर्पण में हम जानते हैं, उत्तल दर्पण में राइट साइड में ही आपके हमेशा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आपके में। क्वेश्चन नंबर अगला ये है, यहां अलग टाइप के सवाल हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आया आपका। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो पहले देख लो क्या लिख रखा है, दिया है दर्पण दर्पण आपका उत्तल है, सॉरी अवतल है, u -30 सेंटीमीटर, रखी वस्तु का वास्तविक 3 गुना। देखो जहां भी गुना लिख के आ जाता है आपका, तो गुने का मतलब समझ जाओ आपको आवर्धन दे रखा है। यहाँ एक साइड में लिख देता हूं, देखो ये राइट साइड में जो पॉइंट लिख रहा हूं उन्हें एक शुरुआत में ही बना लेना, जो भी आप फेयर वगैरह जो भी बना के चल रहे हो। गुना मतलब आवर्धन, आवर्धन मतलब m। मैंने आपको बताया था कि अगर आभासी है तो m पॉजिटिव और वास्तविक है तो m नेगेटिव। यहां फिर से लिख देता हूं, m पॉजिटिव यदि आभासी प्रतिबिंब है तो, m नेगेटिव यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो। अब देखो यहां क्या क्या दे रखा है, वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो m = 3 दे दिया। आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब दो केस यहां लेके चल रहा है, एक बार आभासी और एक बार वास्तविक। तो पहले केस में हम ले लेते हैं कि ये आभासी लेके चल रहा है तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। सेकंड केस में ये वास्तविक लेके चल रहा है तो m -3 हो जाएगा। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों केस में फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि उस समय अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और दूसरी समय क्या होगी। अच्छा यहां एक बात समझो कि एक ही अवतल दर्पण नहीं है, दो अवतल दर्पण है, क्योंकि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे वस्तु कहीं भी रख लो। मेन क्या है कि अवतल दर्पण है, उसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। अगर हम 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब चाहते हैं तो कितनी फोकस दूरी का अवतल दर्पण चाहिए, अगर हम आभासी चाहते हैं तो कितनी दूरी का चाहिए, ये हमारी मेन चीज है। चलिए, तो फोकस दूरी आपको इस केस में भी याद करनी है और f इस केस में भी आपको याद करना है। तो हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, f ज्ञात करना है, तो f ज्ञात करने के लिए हमें 1/f = 1/v + 1/u। तो u है अपने को, v चाहिए इस फॉर्मूले में, तो v कहां से निकालेंगे, v यहां से निकालेंगे। तो फर्स्ट केस वाले में v निकालते हैं। हम जानते हैं m = -v/u। तो m कितना हो जाएगा यहां, पहले केस में 3, तो यहां से v कितना निकल के आएगा, v हो जाएगी -3u। और u की वैल्यू कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर, और 30 किसका होगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, u की जगह -30 का मल्टीप्लाई, यानी कि u आया 90 सेंटीमीटर। सेकंड केस का v निकाल लेते हैं यहीं से। तो हम जानते हैं m = -v/u, पर यहां m कैसा रखना है आपको, नेगेटिव। इस नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, तो यहां से v जो निकल के आएगा वो आएगा 3u, यानी कि यहां रखो 3 गुणा u की वैल्यू -30, यानी कि -90 सेंटीमीटर। दोनों v पता चल गए। अब पहले केस में f निकालते हैं। पहले केस में f निकालोगे तो 1/v, तो 1/90 प्लस 1/u। तो u किसका है, -30, तो माइनस माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा, 90। तो 90 एकन 90 -30 दिया 90, तो कितना आया, -2/90, यानी कि f जो आपका निकल के आया, उल्टा कर देंगे इसे, 90/2 और किसका, माइनस का, यानी कि -45 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सेकंड केस का निकालें अगर हम, कलर चेंज कर लेता हूं,
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। अब v होगा -90, तो माइनस ऊपर लगा लो, 90 ले लो, माइनस ये प्लस होगा 1/u। तो u किसका है, नेगेटिव रखेंगे आप, -30। तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। लो एलसीएम, तो 90 एलसीएम लिया, 90 1 90, तो -1 एक बार गया, 30 का लो, 30 या 90 यानी -3, तो ऊपर आया -4/90। तो f इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे यहां से तो ये आएगा -90/4, तो आएगा 22.5, 45 का आधा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोनों केसों में। f जब आप वास्तविक प्रतिबिंब बने और एक बार आभासी बने, m आपको पता ही चल गया। ठीक है, ओके। पर यहां से एक चीज देखो, हमारे दोनों केसों में f जो आया नेगेटिव निकल के आया है, नेगेटिव निकल के आया है। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, यह भी और यहां पे, क्योंकि अवतल दर्पण था, हमने पूछा था कि दोनों केस में अवतल फोकस दूरी क्या होगी, क्या इसमें डायग्राम भी बनवाया था, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सेम इस तरह का ही है, क्योंकि मैंने एक टाइप के क्वेश्चन एक पास रखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिया है, अब देखो क्या क्या चीज दी हुई है। दर्पण आपका अवतल है, अवतल, सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो आपसे यू पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए, तो निकाल लेंगे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है दोगुने आकार का बने, तो m कितना दे दिया, 2, बट वास्तविक दिया तो m बराबर -2, और f आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आपका अवतल दर्पण है। तो f यहां लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर, अवतल है तो इसका मतलब ये माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस पहले ही मान के चलोगे आप। निकालो, u निकालना तो आपको यहां से v चाहिए, तो यहां से v निकाल लो, m इज इक्वल टू -v/u। m की जगह क्या है, -2 -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से v हमें u निकालना है, तो वो हम v u की फॉर्म में ही निकालेंगे। पहले v को निकालो, v इज इक्वल टू 2u, ये v निकल के आ गया। अब रखो इक्वेशन में, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v बराबर 2u, तो 2u प्लस 1/u कितना आया, नीचे इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लूं, इधर 2 का मल्टीप्लाई, जिससे इसके हर बराबर हो जाएं, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2u, किसके बराबर आया, 1/f के। f इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो इसमें वैल्यू लिख दो f की, -30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u 30 या 90 -90, और यहां से u इज इक्वल टू जो निकल के आएगा -45, यानी कि 45 में 90 में 2 का भाग 45 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर सही है या गलत है। आंसर सही जांच हमें पता चलती है कि हमारा आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमने u पूछा था और हमारा आंसर किस में आया, नेगेटिव, तो u हमेशा नेगेटिव होता है, तो अपना आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ गया होता तो फिर हमें वापस से रीचेक करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हर चीज लिखो पहले। दिया है, क्या क्या दे रखा है, अवतल दर्पण है देखो, तो दर्पण जो है आपका अवतल हो गया। पढ़ो 10 सेंटी, देखो 3 नहीं आ गए, तीसरा तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो f दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो ये कैसा, नेगेटिव, के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती क्या है, वस्तु का काम करेगी, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। u बराबर -15 सेंटीमीटर,
मीटर। अब तो क्वेश्चन में हर चीज आपको निकालना आ गया होगा। और 3 सेंटीमीटर ऊंची है, मतलब प्रतिबिंब का आकार दे दिया आपको। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार यानी वी भी बताना है आपको। आकार मतलब हाइट ऑफ इमेज बतानी है आपको। ठीक है, चलिए आप वी निकालना चाहते हैं, आपके पास एफ भी है, यू भी है। सिंपल है क्वेश्चन, शुरू करते हैं यहां से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से v निकालोगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, रखो 1/f, f कितना -10, यानी माइनस के 1/10 और माइनस 1/-15। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 या 30 तो माइनस के 3 प्लस 15 दूनी 30, ऊपर आया -1/30। उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि 1/v निकल के आया, तो यहां से v इज इक्वल टू आपका -30 सेंटीमीटर। ये तो आया आपका आंसर। इसके बाद आकार बताना है उसका, तो हम जानते हैं -v/u इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रखो माइनस और v की वैल्यू -30/u, u की वैल्यू -15 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये निकालना है आपको, और वस्तु का आकार आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इस माइनस से ये माइनस खत्म, hi बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 दिया 90, तो माइनस के 90/15 कितना आया, 15 छिक्की 90 -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बनेगा। 3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई थी, तो ये आपका 2 गुने आकार का बन जाएगा। क्लियर, चलिए यहां इस तरह के क्वेश्चन खत्म हुए। देखो मैंने, अब देखो यहां से अब एक क्वेश्चन करके आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन थे आपके एक जैसे, वो मैंने एक पास रखे और दूसरे तरीके के क्वेश्चन अलग रखे। अब यहां से स्टार्ट होते हैं अपवर्तनांक के। ठीक है, इसको समझो। अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन का, जैसे इससे पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां से अपवर्तनांक की चीजें समझ में आई होगी। फिर भी आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से फिर बता रहा हूं। देखो वो अपना पोर्शन अलग है, ये न्यूमेरिकल्स अलग है। मैं ऐसा प्रेशर नहीं डालूंगा, पहले वो देख के आओ, वो आपकी इच्छा की बात है। दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखो अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, जिसके सापेक्ष दे रखा होता है उसे आगे लिखते हैं। वायु मतलब एयर, कांच का, तो कांच को हम ग्लास बोलते हैं, तो जी ये दे रखा है 1.5। n अपवर्तनांक, उससे पहले जिसके सापेक्ष है और जिसका दे रखा है उसको राइट साइड में। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो n कांच के सापेक्ष यानी g के सापेक्ष हीरे का, हीरे मतलब डायमंड, इसका दे रखा है 1.61। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो देखो n ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष एयर के सापेक्ष किसका, हीरे का, तो d, a एंड d आपको बताना है। चलो कुछ चीजें बता देता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ एयर के सापेक्ष, ये कोई P4 प्लास्टिक का, मैंने कुछ भी मान लिया, ये अपवर्तनांक दे रखा है मानो x। तो हम इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि NP/NA इज इक्वल टू x, यानी जो राइट साइड है उसको ऊपर और जो लेफ्ट साइड है उसको नीचे। पहली बात ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अगर मुझे एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर ANP आपको दे रखा है x और आपसे PNA पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो आप इसे उल्टा लिख दो 1/n
एक्स। अगर ये दे रखा 3/4 तो आप इसे लिख सकते थे 4/3, उल्टा लिखना है उसको। ठीक है, ओके। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं मुझे जी एन डी निकालना होता, देखो ए एन जी दे रखा है 1.5, ए एन डी वैसे आपको निकालना है और जी एन डी आपने दे रखा है 1.61। अगर जी एन डी निकालना होता तो आप कैसे लिख सकते, एन डी वाला राइट साइड है और जी आगे है, तो डी वाले को ऊपर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एन डी बाई एन जी, भाई जी आगे है, मैंने अभी इसको बोला आपने ना, देखो मैं एन पी बाई एन ए लिख सकता हूं उसको, ए एन पी को, तो ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो एन डी ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एन डी हमें ए एन डी का मतलब है एन डी एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में ही नीचे ग्लास का है दोनों का, ये वाले दोनों ही एयर के रेस्पेक्ट में है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। और यहां से ए एन डी का मतलब एन डी आपको यहां से फाइनल निकालना है, तो यहां से एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एन डी एन टू एन जी। ये कितना है 1.61 इंटू एन जी कितना है 1.5, 15 225, तो 225 से तो ऊपर आएगा, 2.5 कुछ करके 2.6 कुछ आएगा इसका, ये कैलकुलेट आप कर लेना। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कर दूं, चलो 15 एकन 15 बचे 10, 15 छिक्की 90 और 10 100 बचे 10, 15 15 10 225, तो 3 अंक बाद दशमलव है तो 2.5, तो 2.505 आपका आंसर आ रहा है, इतना आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, और भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर मैं आगे और क्वेश्चन करता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का, वायु के सापेक्ष तो ए आगे, जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे रखते हैं, पारदर्शी द्रव है तो पारदर्शी द्रव को पी बोल देता हूं, ये दे रखा है 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का इतना और कांच का 1.5 वायु के सापेक्ष ही है, तो ए एन जी 1.5, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है, द्रव के सापेक्ष पारदर्शी जो द्रव है, पारदर्शी द्रव के सापेक्ष किसका, जी का, कांच का अपवर्तनांक आपको बताना है। आ रही चीजें समझ में? ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अगर मुझे पीएनजी निकालना है तो एनजी ऊपर रखना पड़ेगा और एनपी नीचे। देखो एनजी कितना दे रखा है 1.5 और एनपी कितना दे रखा है 1.25। ठीक है, ऊपर जीरो बढ़ा लो, पॉइंट काट लो, तो 150 बटे 125, 25 छिक्का 150 और 25 पंजे 125, तो जो भी आप पॉइंट करके निकाल लोगे वही आपका अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्लियर समझ में? क्वेश्चन नंबर अगला, तो जैसे भी सवाल बन सकते हैं, दो तो अपवर्तनांक वाले बता दिए मैंने आपको, अब इसको देख लेते हैं। दिया है क्या क्या चीजें हैं इसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो यहां जैसे हमने डिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यानी अपवर्तनांक को डिनोट करके चल रहे हैं कि एन दे रखा है तो जी के रेस्पेक्ट में तो जी लिख लिया, उसके रेस्पेक्ट में तो उसको लिख लिया, तो ऐसी प्रकाश की चाल निर्वात में दे रखी है, तो एयर में दे रखी है, बात एक ही है, निर्वात में और वायु में एक ही चाल होती है। तो v जो दे रखी है एयर में, तो वो दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, एन जी 3/2, अगर आपसे कुछ भी ना बोले किसके रेस्पेक्ट में, तो समझ जाओ वो एयर के रेस्पेक्ट में आपको दे रखा है, मतलब ए एन जी दे रखा है, तो कांच में प्रकाश की चाल आपको बतानी है।
तो v बतानी किस में, g में। ठीक है, अब रिलेशन सुनो क्या है। ये होता है n2 बटे n1 इज इक्वल टू v2 बटे v1, जस्ट उल्टा है। n2 किसी को कुछ भी मान लो, अगर मैं इसे लिख देता हूं, यहां रिलेशन बनाऊं nc बाई na। मैंने बोला ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चाहे वो कहे या ना कहे, एयर के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा, बोले या ना बोले। Na इज इक्वल टू, तो फिर ऊपर Va लिखना पड़ेगा बटे Vc। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से हो गया निकल के n2 बाई n1 v2 बाई v2 बाई v1, सॉरी उल्टा है। एक मिनट n2 बाई n1 होगा तो ये v1 बाई v2 होगा, सॉरी मतलब जस्ट उल्टा होता है। तो एनजी अपॉन एन ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी सी, उल्टा हो गया ना। यहां क्या आया है आपका, एनजी आया है, यहां ए आया है। तो एनजी की वैल्यू रखो 3/2 और एन ए की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। एन ए जो होता है वो हमेशा 1 होता है। एयर मतलब हवा के लिए, अपवर्तनांक निर्वात के लिए 1 होता है। तो बटे 1 हो गया इज इक्वल टू वी ए 3 × 10⁸ और वीजी बताना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वीजी इज इक्वल टू जो होगा, वीजी गुणा 3 हो जाएगा, तो यहां 3 × 2 × 10⁸ बटे 2, तो कितना आया, 3 है, सॉरी वीजी गुणा 3 होगा तो 3 का भाग होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अभी अपवर्तनांक के सवाल चल रहे हैं आपके। क्या दे रखा है, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है, हीरे का वायु के सापेक्ष, तो एन दे रखा है, हीरे का डायमंड का किसके, वायु के सापेक्ष, ए एन डी दे रखा है 2, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, तो वी ए दे रखा है 3 × 10⁸, हीरे में प्रकाश की चाल तो v इंटू वी इन जी वी एन डी 4 बतानी है, डायमंड में प्रकाश की चाल कितनी होगी, आपको ये बता के चलना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट थोड़ा कंफर्टेबल कर लेता हूं। वही फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पीछे यूज किया था, उल्टा लिख लो। तो मैं ए एन डी को इसको लिख सकता हूं एन डी बाई एन ए, तो एन डी बाई एन ए इज इक्वल टू वी ए बाई वी डी। उल्टा हो गया, मैंने ये समझाया था चाल और अपवर्तनांक में उल्टा रिलेशन होता है। एनडी की वैल्यू देखो कितनी है, एनडी दे रखा है आपको 2 बटे एन ए 1 होता है, कोई फर्क नहीं, इज इक्वल टू वी ए 3 × 10⁸ और वी डी बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे होता है, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो वी डी हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2, यानी कि 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। हर वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको यहां बना के चल रहा हूं। 500 नैनोमीटर, अब नैनोमीटर मीटर ये क्या दे रखा है, हमें आंसर हमेशा मीटर में चाहिए, तो नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो, बस हमें ही तय करना है। तो अगर इनको बदलना है, चलो हिंदी में लिख देता हूं, माइक्रो नैनो। अगर मिली को मीटर में लेकर जाना है तो 10⁻³ -3 मीटर,
माइक्रो से 1 माइक्रो से मीटर बदलना है तो 10 की घात माइनस 6 मीटर, और 1 नैनो से बदलना है तो 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो 500 नैनोमीटर है क्या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। 500 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से मीटर में जाना 10 की घात माइनस 9, तो 500 गुणा 10 की घात माइनस 9। अपवर्तनांक, प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 3/2 की प्लेट पर प्रवेश करता है। एन दे दिया 3/2। कांच में चाल बतानी है, मतलब एक क्या है, कांच का दे दिया, कांच मतलब गिलास का, जी एन जी दे दिया। अब वी जी बतानी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अब हमें यहाँ प्रकाश की चाल हवा में नहीं दी गई है, तो अगर नहीं दी गई है, जैसे हवा का अपवर्तनांक नहीं दिया गया है तो 1 मान लेंगे, हवा में चाल नहीं दी गई है तो हम 3 गुणा 10 की घात 8 मान लेंगे। हम जानते हैं वीए बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें तरंग दैर्ध्य का भी कोई यूज नहीं है, पहले हम इसमें इसकी चाल निकालते हैं। एनजी, एनजी दे रखा है तो एनजी को एनजी बाई एन ए लिख सकता हूं, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 है। तो वी ए बाई वी जी, तो एनजी कितना है 3/2, एन ए का 1, वी ए 3 गुणा 10 की घात 8 बटे वी जी। यहां से वी जी बताना है तो 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, वीजी के साथ 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो वो 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3, यानी आंसर आया 2 गुणा 10 की घात 8। यानी कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड आएगी। अब आवृत्ति पूछी है, ये आवृत्ति कितनी होगी। हम जानते हैं, पहली बात ये लिखो स्टार बना के, एक मिनट, अपवर्तन के दौरान आवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब आवृत्ति जो होती है प्रकाश की, बस इतना याद रखो, अपवर्तन के दौरान नहीं बदल, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है और आपकी चाल बदल जाती है। ओके, अब आपको इसमें आवृत्ति बतानी है तो मैं आपको रिलेशन बताता हूं। क्या आप v चाल बराबर एफ लैम्डा, एफ यहां फोकस दूरी नहीं है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, एफ लैम्डा, इसे आवृत्ति भी बोलते हैं, एफ को न्यू लैम्डा भी बोल देते हैं, एफ है जैसे। तो हमें एफ यहां से अगर बतानी है तो ये हो जाएगी v बाई लैम्डा। तो v कितनी है 3 गुणा 10 की घात 8 हवा में, और लैम्डा कितना हवा में 500 नैनोमीटर, तो 500 गुणा 10 की घात माइनस 9, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस जो 9 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 3 गुणा 10 की घात 9 और 8 17 हो जाएंगी, बटे हो जाएगा 500। 2 जीरो से 17 में से गए तो 15 पावर बची प्लस की, ठीक है, नीचे होगा 5, तो ये बचेगा 0.6 गुणा 10 की घात 15, या आप इसे बोल सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, ये आपका आंसर हो गया, 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आपका मात्रक हो गया है। आगे और क्या निकालना है इसमें, तरंग दैर्ध्य बतानी है, तरंग दैर्ध्य बतानी है अब हमें जल में, जल में तरंग दैर्ध्य कितनी हुई। तो जल में तरंग दैर्ध्य अगर हमें बतानी है
तो जल में चाल, जल में आवृत्ति और जल में तरंग दैर्ध्य। तो जल में तरंग दैर्ध्य, देखो फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, हमने हवा में फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो जल में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से लैम्डा डब्ल्यू बराबर वी डब्ल्यू बाई फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू हमने निकाला 2 गुणा 10 की घात 8। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी यहां भी उतनी रहेगी, तो 6 गुणा 10 की घात 14। 8 से नीचे 14 काटे तो नीचे 6 पावर बची, 2 से 6 काटा तो 3 बार, तो 1/3 और ऊपर चली जाएंगी तो 10 की घात -6। यहां पे से लिख सकते हैं 0.3 3 गुणा 10 की घात -6 मीटर। क्लियर? आपसे लास्ट टाइम पेपर के समय भी रिवाइज करके जा सकते हैं वीडियो को, और अब भी देख सकते हैं। जितनी बार देखोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। चलिए अब यहां से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, किसके? लेंसों के। क्या कह रहा है लेंस में? एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, क्या दिया है? लेंस कौन सा? उत्तल। एफ दे रखी है, तो एफ पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की, बताया था पहले मैंने, और लेंस में फिर बता देता हूं। उत्तल की पॉजिटिव, अवतल की नेगेटिव। क्लियर? उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु दे दी यानी यू दे दी आपको -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी बतानी है। एक ही बात है स्थिति और दूरी की, एक ही चीज पूछ लो कोई, तो v आपको फाइंड करना है। अंतर क्या है? लेंस में दर्पण में प्लस आता था फॉर्मूले में, यहां माइनस आएगा। 1/f = 1/v -1/u। तो v निकालना है, v के लिए f को इधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/f + 1/u। रखो वैल्यू, 1/f यानी 1/15 प्लस 1/30, तो 1 माइनस के 30, माइनस प्लस माइनस, एलसीएम कितना आएगा? 30, तो 30 एलसीएम पे 15 दूनी 30 माइनस 30 एकम 30, यानी 1/30। तो v जो निकल के आया यहां से उल्टा कर लो, 1/v बराबर 1/30 है, तो v को ऊपर करेंगे तो कितना? 30 सेंटीमीटर, और आपका आंसर 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिया है लेंस है उत्तल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो एफ दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी एक मोमबत्ती, मोमबत्ती मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है वो यू का काम करता है, तो यू दे दिया आपको -60 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी है? पर्दे मतलब पर्दा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो पर्दे पर ही बनता है, तो प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पर, तो मतलब प्रतिबिंब से आपके लेंस की दूरी पूछ रहा है। पर्दे से लेंस की दूरी मतलब प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, मतलब v आपसे पूछना चाह रहा है। निकालो, तो 1/f = 1/v -1/u। यहां फॉर्मूले में माइनस होता है, तो यहां से 1/v निकालोगे तो 1/f + 1/u। तो 1/f कितना है? 1/20 प्लस ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम 60 रखने वाले हैं माइनस का। ओके, एलसीएम जो निकल के आएगा आपका 60 निकल के आएगा, 20 या 60 और 60 एकन 60, यानी 2/60, यानी 2 से 1/30,
1/30 आया, तो 1/v बराबर निकल के आया 1/30। अगर आप यहां से v निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में अक्सर आंसर जो v निकल के आता है वो अक्सर पॉजिटिव ही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर सेम क्वेश्चन होगा तो हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अलग है, तो लंबी वस्तु मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधा लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस, अच्छा 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यू दे दिया आपको -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बतानी है। अब देखो यहां से v निकालना है, आप निकाल लोगे बहुत ही इजी तरीके से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हिंट दे रहा हूं यहां से, तो v निकाल लोगे यहां से। अब बताना है प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज। m इज इक्वल टू लेंसों के लिए होता है v/u बराबर hi/ho। मतलब दर्पणों में माइनस आता है -v/u, यहां प्लस का आता है v/u। तो v/u ये वाली वैल्यू रख के आप निकाल लोगे, v यहां से निकल के आ जाएगा, u आपके पास ऑलरेडी है, h o दे रखा है, h आई आप यहां से निकाल लोगे। क्लियर? अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क कैसे, मतलब आप इसे कमेंट में करके बताओगे, इनके आंसर बताओगे, मुझे तभी तो पता चलेगा कि आपने यहां तक वीडियो देखी, आपके समझ में आ रहा है ये सब कुछ, तो आप मुझे ये सब कुछ इस तरह से बताओगे। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस से फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एफ दे दिया। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, आप खुद से करोगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो अब भी बहुत लंबा हो गया है। कुछ अलग लगेगा तो मैं खुद करूंगा, आपको दिक्कत ना लो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी की तरह, पर मैं एक सवाल निकाल देता हूं आपको। ये भी तीसरे की तरह, चौथे की तरह है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी एफ दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो यू दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, और यू कैसा, नेगेटिव होता है हमेशा। 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमबत्ती रखी है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको v पूछ रहा है और एच आई पूछ रहा है, चलो निकालो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से आप 1/v निकालोगे तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगी ये लंबाई। काफी समय हो गया, कमर में दर्द होने लगा। 1/f कितना, f 1/10, यहां माइनस का हो जाए क्योंकि u नेगेटिव है, तो 1/20। 20 एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 दूनी 20, 20 एकन 20, यानी कि 1/20। तो उल्टा कर दोगे तो यहां से v निकल के आया आपका कितना, 20 सेंटीमीटर। आप प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब प्रकृति होगी लेंसों में। अगर हम आ जाएं, आप समझ लो, लेंस में v अगर पॉजिटिव आई है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि v नेगेटिव तो आभासी।
तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब हमें एच आई बतानी है, तो एम हम जानते हैं, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो v आपने निकाल ली, रखो वैल्यू 20, u आपको पता है -20, एच आई आपको निकालनी है, एच ओ पता है आपको 10। तो 20 से b कैंसिल हुआ और एच आई इज इक्वल टू, ये निकालोगे तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वास्तविक। भाई देखो, वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बोला ना, v पॉजिटिव आई है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक के साथ हमेशा अटैच होकर चलता है उल्टा प्रतिबिंब। और जब एच आई माइनस का आएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तभी तो एच आई नेगेटिव आएगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक जैसे ही थे, जिसको मैंने स्किप किया था आप इसे भी समझ सकते हो। अब देखो यहां गुने वाला आ गया, तो दर्पण हो या लेंस, बस फॉर्मूला चेंज होना, बाकी सब चीजें सेम माननी है। देखो 0.18 मीटर फोकस दूरी के, तो आपको f दे दिया 0.18, उत्तल लेंस से वस्तु का 3 गुना, m दे दिया 3। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है तो m नेगेटिव। पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए, तो u आपसे पूछा गया है, निकाल लो। u निकालने के लिए आपको v चाहिए पहले, तो v निकालो। हम जानते हैं m इज इक्वल टू वी बाई यू, और यहाँ m की वैल्यू -3, तो यहां से v कितना -3u रखो। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v कितना -3u और -1/u। फॉर्मूले में रख रहे हैं सीधे सीधे, इसमें कुछ है ही नहीं, चेंज करना ही नहीं है। तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, जिससे आपका एलसीएम बराबर हो जाए। तो नीचे आया 3u, तो ऊपर -1 था और माइनस के इधर 3 थे, तो -4/3u। तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, 3u बाई -4। u की वैल्यू रखो, ओ u तो निकालना है, यहां से u निकालना है, तो क्या करेंगे, ये नीचे 1 मान लेंगे। तो u इजिकल टू f की वैल्यू कितनी है 0.18 गुणा -4/3, 3 से ये 0.06। ठीक है, तो ये हो जाएगा u जो निकल के आएगा 0.24, कैसा, माइनस का, और माइनस हमें ये बता रहा है कि आपका आंसर सही है। u हमेशा ही नेगेटिव आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, बाकी तुम्हारे लगभग क्वेश्चन जितने बनने चाहिए तो वो सब बन चुके हैं, फिर भी मैं और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु स्थित है, तो आपको ये u दे दिया -0.15। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 0.6 मीटर दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो v दे दिया 0.6। यदि वस्तु की लंबाई दे दी ho 0.15 मीटर, प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, आसान बता दोगे, कुछ भी नहीं निकलना, आवर्धन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई v गुणा एच ओ बटा u, रखो v की वैल्यू 0.6, एच ओ कितना है 0.15 बटे u -0.15। तो ये से तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा -0.6 मीटर। ठीक है, जो भी देखो फॉर्मूले जितने मैंने बता दिए उतने ही यूज होंगे। अगर आप यहां तक आ गए हैं इतना लंबा वीडियो देख के, तो सब कुछ समझ के ही जाओगे,
क्योंकि वादा किया है मैंने आपसे कि कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं बनेगा। चलिए, एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एफ दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए, तो यू पूछना चाह रहा है आपसे कि उसका आभासी प्रतिबिंब एम पॉजिटिव 3 गुना बड़ा बने, तो एम बराबर 3 और वो भी पॉजिटिव। यू निकालना है, तो यू निकालने के लिए वी चाहिए, वी यहां से रख देंगे, एम इज इक्वल टू वी बाई यू। वी निकालो यहां से, तो एम की जगह क्या रखोगे 3, तो v इज इक्वल टू यहां से 3u रखो, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी यानी 3u माइनस 1 अपॉन यू। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 3 बटा 3u यानी कि माइनस 2/3u। ये किसके बराबर निकल के आया 1 अपॉन एफ के, तो एफ बराबर लिखोगे तो 3u डिवाइड बाई -2। u की वैल्यू रखो, अच्छा u निकालना ही है तो f की वैल्यू रखो 12, यहां 12 रख देता हूं बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू 12 गुणा -2 डिवाइड बाई 3 और u की वैल्यू उसका नीचे आ गया, तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो -8 सेंटीमीटर। u नेगेटिव आया तो मतलब आंसर बता रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये क्वेश्चन में आगे जो भी हैं जितने रह गए वो सब आपके लिए दूंगा, पहले अब ये देख रहा हूं कि क्वेश्चन अलग तो नहीं है। किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो u दे दिया आपको -15 सेंटीमीटर, 4 गुना बड़ा आभासी, तो m दे दिया 4 और वो भी कैसा पॉजिटिव, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहा है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बतानी है आपको, लेंस की फोकस दूरी बतानी है तो f बतानी है, तो v तो निकाल देंगे, m इज इक्वल टू वी बाई यू, तो यहां से v बराबर तो हो जाएगा एम यू, m की वैल्यू 4, u की वैल्यू -15, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर। अब स्पेशल इसने ये नहीं बोला कि जो आपका लेंस है वो उत्तल है या अवतल है, उसने बोला है कि किसी लेंस से, तो हमें ये नहीं पता है, तो हमारा v आया है -60, तो हम ये अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि जो माइनस में आता है तो अवतल लेंस रहा होगा। अगर f नेगेटिव आ गई तो ये बात कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो f निकालना है तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी यानी कि -60 माइनस 1/u यानी कि -15, तो माइनस माइनस से ये प्लस, 4 का मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम बराबर करने के लिए, तो -1 + 4 डिवाइड बाई 60, तो यानी कि 3/60, 3 से 1/20 यानी f आया 20 सेंटीमीटर। अब देखो u माइनस का आया था और f प्लस का आया है, तो इसका मतलब आंसर सही होगा या गलत होगा। हमें ये पता है कि उत्तल लेंस में यहां देखो f 20 आया तो मतलब लेंस जो होगा वो उत्तल होगा। अगर ये पूछ लेता कि कौन सा लेंस है तो हम बता सकते थे उत्तल लेंस है, बट उत्तल लेंस में v अक्सर पॉजिटिव आता है। पर एक केस होता है 6 नंबर का जिसमें v नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और वो भी लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आपने पहले वो चैप्टर पूरा मेरी ओर से देख रखा होगा। किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो u दे दिया आपको -20 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा तो m दे दिया आपको 3, आभासी तो पॉजिटिव, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बतानी है, फोकस दूरी f बतानी है। जस्ट प्रीवियस आपका जो क्वेश्चन हमने नो किया था सेम इस तरह। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो u दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर और वो भी कैसा नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव। वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक, तो m दे दिया 2 और कैसा माइनस का, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस की फोकस दूरी बतानी है,
फोकस दूरी कैसे बताओगे? पहले v निकालोगे यहां से, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, फिर f निकालोगे। हाँ, v उसने पूछा नहीं है, बट आप पहले v निकालोगे तभी f निकाल पाओगे, जस्ट पिछले वाला। आंसर कमेंट करके बताना। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनना चाहिए। तो सीधे के साथ हमेशा आभासी होता है, इससे इस बात की हमें पुष्टि होती है, सीधा बोल दिया तो आभासी। तो m बराबर 2, लेंस उत्तल अथवा अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल होगा या अवतल वो हमें फोकस दूरी से पता चलेगा, अगर पॉजिटिव आएगी तो उत्तल और नेगेटिव आएगी तो अवतल। तो यह f पूछ रहा है आपसे, जस्ट पिछले वाले की तरह। फिर भी कर देते हैं, आप कहोगे कि सर पिछले वाले की तरह बोल रहे हैं आप। m इज इक्वल टू v बाई यू, v बताना है तो यहां से एम यू, m दे रखा है 2 और u दे रखा है -15, तो -30 सेंटीमीटर। f बताना तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी -30 -1/u, तो -15, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का इधर, एलसीएम ले लो चाहे, तो -1/30 और ये प्लस के 2, तो आंसर आया 1/30। तो एफ निकल के आई 30 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आ रही है, तो आंसर आपका होगा कि वो लेंस उत्तल होगा। बहुत इजी। अगला देखो क्या कुछ डिफरेंस है क्या। एक दीप्त वस्तु पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यू दे दिया आपको 1 मीटर, सॉरी माइनस का। एक उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया है, यदि रेखीय आवर्धन 3 हो, तो m दे दिया 3। अभी नेगेटिव पॉजिटिव आगे देखेंगे। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो f आपको बताना है। उत्तल लेंस द्वारा इसका वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर, तो पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो छुपा के रखेगा। अब इसने ये नहीं बोला था कि वो आभासी था वास्तविकता, तो m कैसा रखते हैं, यहां इसने बोल दिया कि पर्दा। यहां से देखो, ये बना बात रखो, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। वास्तविक क्या थे, तो m कैसा होगा यहाँ नेगेटिव। अब आप बताना, अब जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया आपका, अब तो कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर, अवतल लेंस यानी नेगेटिव लेंस के फोकस पर स्थित है, और वस्तु कहां रखी है, फोकस पे रखी है। तो u कितना दे दिया, -30 सेंटीमीटर। v पूछ रहा है आपसे, f भी आपके पास, u भी है, v बताना है। बहुत इजी, कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, कोई पहला क्वेश्चन नहीं है ये। क्या क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f दे दिया। अवतल लेंस तो मतलब नेगेटिव दे दी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u दे दिया कैसा, माइनस का। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और स्थिति यानी कि v आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं पीछे, कर लोगे। चलो, f दे रखा है आपको, देखो यहां, और u दे रखा है, तो v बताना है, बस वही फॉर्मूला आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस चल रहा है। v निकालना तो u को इधर ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f कितना है 25, तो -25 प्लस u किसका है, माइनस का, तो माइनस का 50, तो ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम या इधर 2 का मल्टीप्लाई जैसे चाहो ऐसे कर लो, तो 50 एलसीएम ले लिया, 25 दूनी यानी -2, 50 एकड़ यानी 1, यानी -3/50। v निकालोगे तो उल्टा कर देंगे, 50/3,
सेंटीमीटर। ठीक है, 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, 16×3 = 48, यानी कि -16 सही 2/3, यानी 0.6 -16.66 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। आगे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो एफ दे दिया, मैं लिख देता हूं, सवाल अगर हार्ड होगा तो कर लेंगे। एफ दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? यू पूछ रहा है आपसे। अवतल है तो ये एफ नेगेटिव कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, वी 12। अवतल है तो अवतल में हमेशा वी नेगेटिव। अवतल लेंस में वी हमेशा नेगेटिव। वी हमने पीछे भी देखो वी निकाला है, यहां देखो ये कैसा है, नेगेटिव आया है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी थी, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई और पूछी थी, निकाल दो। v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई निकालोगे यहां से तो v गुणा एच ओ बाई यू। तो v था आपका -50/3 और u था, नीचे गुणा कर लो, u था -50 गुणा एच ओ था आपका 5। तो ये कट गया, तो एच आई आया आपका 5/3 सेंटीमीटर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या हिंट देनी है आपको, क्या समझना है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल है तो एफ नेगेटिव -40। उसके सामने एक वस्तु कहां पर रखें? यू, कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। एम दे दिया आधा। और एक बात, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो एम पता है आपको, यू बताना है, तो एम से वी निकाल लेंगे, फिर बाद में यू निकाल लेंगे। अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अच्छा, जो भी देखो, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई, जितना भी टाइम लगा इसमें करने में कोई नहीं, तो जितना ये कंप्लीट हुआ है, अब इसमें एक बात समझ लो, जितने भी क्वेश्चन में मैंने ये स्टार बना के आपको समझाया है, ये ध्यान रख लेना, ये अपने नोट्स में स्पेशल बना के रख लेना, ये आपको स्पेशली याद रखना पेपर में जाने से पहले। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हें रिवाइज कर लेना या फास्ट मोड में दोबारा देख लेना, ठीक है, 2x में या 1.5x में तेज करके देख लेना, ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत वाला चैप्टर, वो भी वन शॉट होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स और ये सब कुछ एक साथ लिया जाएगा। तो देखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।